नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के एक और कॉल डिकोडेड एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अधिकांश निवेशक न्यूवोको को केवल एक सीमेंट कंपनी के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आपने Q1 FY27 की मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल ध्यान से सुनी होगी, तो आपको समझ आएगा कि आज कंपनी की सबसे बड़ी कहानी केवल सीमेंट बेचने की नहीं है। यह कहानी कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑपरेशनल एक्सेलेंस, कॉस्ट लीडरशिप, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स और वेस्टर्न इंडिया एक्सपेंशन की है। मैनेजमेंट का स्पष्ट लक्ष्य केवल वॉल्यूम बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत की सबसे कुशल और लाभदायक बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी बनने का है। इसी दिशा में वादराज सीमेंट का अधिग्रहण, गुजरात एक्सपेंशन और ईस्टर्न इंडिया कैपेसिटी एक्सपेंशन जैसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यही इस पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। यदि सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q1 FY27 चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद कंपनी के लिए मजबूत तिमाही रही। वॉल्यूम लगभग 5.3 मिलियन टन रही, जिसमें 5% की वृद्धि दर्ज की गई। रेवेन्यू लगभग 3,129 करोड़ रुपए रही, जबकि एबिटा बढ़कर 572 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैनेजमेंट ने इसे कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा फर्स्ट क्वार्टर एबिटा बताया। यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया जब कंपनी को वेस्ट एशिया में भूराजनीतिक तनाव, फ्यूल कॉस्ट इन्फ्लेशन, पैकेजिंग कॉस्ट में वृद्धि, रेलवे लॉजिस्टिक्स की कठिनाइयों और सप्लाई चेन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कंपनी ने कॉस्ट डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बल पर बेहतर परिणाम दिए। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल की सबसे बड़ी कहानी क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं थी। सबसे बड़ा विषय था वादराज सीमेंट इंटीग्रेशन। मैनेजमेंट ने बताया कि गुजरात के सूरत में 2 मिलियन टन प्रति वर्ष की ग्राइंडिंग यूनिट जुलाई 2026 में निर्धारित समय से पहले चालू कर दी गई है। यह न्यूवोको के इतिहास में वेस्टर्न इंडिया में पहला बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन है। मैनेजमेंट का मानना है कि इस एक्सपेंशन से गुजरात मार्केट में कंपनी की उपस्थिति मजबूत होगी और राजस्थान प्लांट्स की कैपेसिटी को नॉर्दर्न इंडिया के लिए अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकेगा। यह केवल नई क्षमता जोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। मैनेजमेंट ने कच्छ इंटीग्रेटेड प्लांट पर भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3.5 MMTPA क्लिंकर यूनिट, 2.5 MMTPA ग्राइंडिंग यूनिट, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, रेलवे साइडिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कच्छ क्लिंकर यूनिट की अधिकांश प्रमुख मशीनरी पहुंच चुकी है और इंस्टॉलेशन तेजी से चल रही है। मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि FY27 की दूसरी छमाही से इन इकाइयों का चरणबद्ध संचालन शुरू हो जाए। साथ ही गुजरात के सचना में नया बल्क सीमेंट टर्मिनल भी विकसित किया जा रहा है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी और मार्केट रीच बेहतर होगी। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने ईस्टर्न इंडिया एक्सपेंशन पर भी विस्तार से चर्चा की। कंपनी FY28 तक लगभग 4 MMTPA अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना पर कार्य कर रही है। जोजोबेरा, पानागढ़, जाजपुर और अरस्मेता प्लांट्स में डीबॉटलनेकिंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं में कोई महत्वपूर्ण देरी नहीं है। वर्तमान क्षमता FY27 की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए कंपनी बिना किसी जल्दबाजी के योजनाबद्ध तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। इन परियोजनाओं का वास्तविक लाभ FY28 से अधिक दिखाई देगा। अब यदि मार्केट आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट का दृष्टिकोण काफी सकारात्मक रहा। उनका मानना है कि भारत में सीमेंट डिमांड को सबसे बड़ा समर्थन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और हाउसिंग सेक्टर से मिलेगा। उन्होंने बताया कि FY27 के शुरुआती महीनों में ही केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% बढ़ चुका है और पूरे वर्ष के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें क्रमशः लगभग 20% और 15% केपेक्स ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। यदि यह निवेश जारी रहता है तो सीमेंट इंडस्ट्री में डिमांड मजबूत बनी रह सकती है। मैनेजमेंट का विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट सीमेंट कंजम्पशन को लगातार समर्थन देंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल का एक और महत्वपूर्ण विषय था कॉस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि वेस्ट एशिया के संघर्ष के कारण फ्यूल,
पैकिंग बैग्स, रॉ मटेरियल्स और फ्रेट कॉस्ट्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रेल रेक्स की कमी के कारण कई स्थानों पर क्लिंकर को सड़क मार्ग से भेजना पड़ा, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बढ़ी। इसके बावजूद कंपनी ने फ्यूल मिक्स ऑप्टिमाइजेशन, प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से फ्यूल कॉस्ट को अपने गाइडेड रेंज में बनाए रखा। मैनेजमेंट ने बताया कि क्वार्टर के दौरान रियलाइजेशन में लगभग 320 रुपये प्रति टन की वृद्धि हुई, जिसने बढ़ती लागत का बड़ा हिस्सा संतुलित कर दिया। यही कारण है कि एबिटा में वृद्धि दर्ज की जा सकी। प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी भी इस कॉल का एक प्रमुख विषय रही। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी के प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कॉन्क्रीटो, ड्यूरागार्ड एमएफ और कॉन्क्रीटो यूएनओ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉन्क्रीटो की एनुअलाइज्ड सेल्स लगभग 4 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है, जबकि ड्यूरागार्ड एमएफ और कॉन्क्रीटो यूएनओ दोनों ही लगभग 1 मिलियन टन एनुअलाइज्ड ब्रांड्स बन चुके हैं। कुल मिलाकर कंपनी के लगभग 5 मिलियन टन प्रीमियम एवं सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मजबूत पोर्टफोलियो तैयार हो चुका है। मैनेजमेंट का मानना है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स भविष्य में बेहतर रियलाइजेशन और मार्जिन ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर्स बनेंगे। यदि अवसरों की बात करें तो न्यूवोको के सामने कई मजबूत ग्रोथ ड्राइवर्स दिखाई देते हैं। वादराज सीमेंट इंटीग्रेशन, गुजरात एक्सपेंशन, कच्छ इंटीग्रेटेड प्लांट, ईस्ट इंडिया कैपेसिटी एक्सपेंशन, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रेडी मिक्स कंक्रीट और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तथा ऑपरेशनल एक्सीलेंस आने वाले वर्षों में कंपनी की ग्रोथ को गति दे सकते हैं। कंपनी का विजन केवल सीमेंट कंपनी बने रहना नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी बनने का है, जहां सीमेंट के साथ साथ रेडी मिक्स कंक्रीट और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि कुछ जोखिम भी हैं। फ्यूल प्राइसेस में उतार चढ़ाव, फ्रेट कॉस्ट इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सीमेंट इंडस्ट्री में प्राइसिंग प्रेशर और कैपेसिटी एक्सपेंशन की समय पर कंप्लीशन जैसे कारकों पर निवेशकों को लगातार नजर रखनी चाहिए। यदि डिमांड अपेक्षा से कमजोर रहती है या लागत का दबाव लंबे समय तक बना रहता है, तो मार्जिन पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का सार निकाला जाए तो मेरे अनुसार न्यूवोको विस्टास को केवल एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में देखना उचित नहीं होगा। कंपनी धीरे धीरे एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी में बदल रही है। मजबूत कॉस्ट डिसिप्लिन, प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, वादराज सीमेंट इंटीग्रेशन, वेस्टर्न इंडिया एक्सपेंशन, गुजरात प्रोजेक्ट्स और ईस्टर्न कैपेसिटी एक्सपेंशन आने वाले वर्षों की ग्रोथ स्टोरी का आधार बन सकते हैं। यदि मैनेजमेंट समय पर कैपेसिटी कमीशनिंग करती है और डिमांड मजबूत बनी रहती है, तो न्यूवोको आने वाले वर्षों में भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री की प्रमुख ग्रोथ कंपनीज में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है। अगर आपको हमारा यह विस्तृत कॉल डिकोडेड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी कॉल एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली किस कंपनी का कॉल एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।